नमस्कार भाई। भाई मैं एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। भाई आज आपके सामने जो मैं चीज़ लेकर आया हूं वह है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, जो एजुकेशनल मार्क्स मिल रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, इन्हें लेकर आज आपके सामने आया हूं भाई। ठीक है, और जो परसेंटाइल मेथड है ना, इसने भी एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, केस होता है यो। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनियो भाई सारी चीज़ें ने। ठीक है, कदे कोशा फिर नू कह अग बोले तू गलत कह है, तो भाई बात इसी है, अगर मैं आपको गलत लगता हूं तो पहली बात इसी है, मैं भगवान तो हूं को ना कि मैं गलत नहीं हो सका है मैं गलत हूं। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारा विश्लेषण करने के बाद ये सब बातें बोलने लग रहा हूँ। बहुत सारी चीजें सुनने समझने और उन चीज़ों तक गो थ्रू होकर बोलने लग रहा हूँ ये चीज़, इसलिए हो सका है आपका बात को एक आध समझ में ना हो तो दोबारा जरूर सुनियो, और का कमी हो ना तो बताइयो जरूर भाई। ठीक है ना, थार तो कोशा यूट्यूबर नु का आग्रह है। ठीक है, अभी सब अपने आप मन बे रहा सारे नु का बोले हम बेस्ट है, मारता ऊपर कुछ है ही नहीं। मैं नु कहूँ भाई हो सका है गलती, को बहुत बड़ी बात नहीं है विचारा में। ठीक है, लेकिन गलती के है वो बताइयो जरूर, हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा आज आपसे। एक्स्ट्रा मार्क्स पे हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा आज आपको। ठीक है, तो भाई जो यो पेपर होया है फीमेल कांस्टेबल में 108 पॉइंट समथिंग पे लिस्ट चढ़ गई। यो सिस्टम के बनया है, एक बार मैं थरते एक छोटा सा तरीका बताऊं मेल कांस्टेबल ने लेकर, ध्यान से देखो। एक चीज दिख रही होगी कि टोटल कैंडिडेट जिन्होंने मान लो पेपर दिया है मेल कांस्टेबल में 3,87,000 बालक हैं जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, अच्छा, ये टोटल पेपर कितने आए थे? 24 पेपर आए थे। ठीक है भाई, उसके अगली बात है एक पेपर में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे, क्योंकि हर एक पेपर में इक्वल बांट दे हुए हैं ना बालकन, तो ये ठीक है। तो एक पेपर में लगभग लगभग 16,000 बालक अपीयर हुए हैं। ठीक है भाई, अच्छा, मतलब 24 जो पेपर आए थे उनमें अगर बराबर बराबर बांटे जाएंगे तो 16,000 बालक का दो एक पेपर आया होगा, 16,000 दो दूसरा न्यू कर कर 24 पेपर बनाए थे इन्होंने। ठीक है, 16,000 बड़का में वे 24 पेपर बांट दिए और बालक हो गए टोटल 3,87,000। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये भाई टोटल पास कितने हुए पीएसटी खातर? पीएसटी खातर कितने पास हुए? 38,500। यो है डाटा लगभग लगभग। ठीक है, उसके बाद एक पेपर था, क्योंकि ये न्यू कह रहे हैं हमने जो स्कोर लिखाड़ा है, चाहे वो फीमेल कांस्टेबल हो या मेल कांस्टेबल हो या फिर आने वाला ग्राम सचिव हो, ये तो हर एक में यह धांधली करेंगे। ये भी इसने समझने की कोशिश करो। ये नु कहेंगे हमने जो स्कोर लिखाड़ा है वो हर एक पेपर तक बालक मतलब ठाए ऊपर ऊपर वाले और हमने स्कोर निकाल दिया। ठीक है भाई, एक पेपर मात है अगर 38,500 पास हुए हैं टोटल, तो एक पेपर मात है बटे में 24 करोगे तो 1,600 बालक पास हो गए। ठीक है, 1,600 बालक फिजिकल के लिए हर एक पेपर में पास कर दिए इनके हिसाब से, एचएसएससी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद इवनू कह रहे हैं कि जो 1,600 बालक हैं भाई, हर एक पेपर में तो 1,600 बालक ले लिए। ठीक है, इवन 1,600 में तो जो फाइनल में जाएंगे वे कितने होंगे? 230 बालक अप्रोक्स। इन 1,600 बालक में 230 बालक हर एक पेपर में 230, पहले में दूसरे पेपर में 230 नू कर करके 24 पेपर में जब 230 निकालोगे तो लगभग वैकेंसी पूरी हो जाएंगी। तो 230 बालक जो है फाइनल सिलेक्शन लेवेंगे इन 1,600 में। ठीक है, तो इसका मतलब जो टॉपर है, मान लो 400 बालक लगा लो आप टॉपर, जो पहले 400 लेने तो 230 हैं, लेकिन फिर भी आप लगा लो कि आप पहले 400 बालका में हो उन 1,600 बालका में। आपका जो शिफ्ट था, आपकी जो पेपर की शिफ्ट थी, उस पेपर में आप वाले पेपर में, ठीक है, आप टॉप 400 में हो, मान लो इस बात ने। ठीक है, तो परसेंटाइल किस तरह लिखा डाक रहे हैं, जो कर तू भाई 400वें नंबर पे है तो तेरे नीचे कितने बालक रह गए? 15,600 बालक, क्योंकि टोटल 16,000 बालक थे जिन्होंने तेरी वाली शिफ्ट में पेपर दिया, वे थे 16,000। ठीक है, तो जितने बड़का ने पेपर दिया वो तो आ जाएगा सबसे नीचे, कितने ने दिया था? 16,000 तेरी शिफ्ट में। ठीक है, तेरे ते नीचे कितने हैं? तू मान ले 400 रैंक पे है कोषा बालक। ठीक है भाई, मतलब जो थारी रैंक है खुद की 400 रैंक है मान ले पेपर में। ठीक है, तो थारते नीचे कितने बालक हो गए? 15,600। वो ऊपर लिख दो 15,600, नीचे लिख दो टोटल बालक कितने थे तेरी शिफ्ट में? 16,000।
ठीक है, गुणा में 100, परसेंटाइल बन गए भाई 97/100। ठीक है, कम ते कम, मतलब इससे नीचे आपकी परसेंटाइल जाएगी ही नहीं, यो है कम ते कम परसेंटाइल। ठीक है, जहां तक मेरा इन HSSC वाला की बात समझ में आई है। ठीक है, और फिर है 15,600 कहाँ से आए, अगर कोई सानू पूछे तो भाई 16,000 मत है, 400 जब घटाओगे तो 15,600 बचेगा। ठीक है, क्योंकि आप 400वीं रैंक पे हो, तो आप तो नीचे कितने बालक रह गए वो हमेशा लिखा जाओ है ऊपर। ठीक है, बटे में टोटल कितने बालक थे गुणा में 100। ठीक है, तो ये समझो आप आपकी 97, मतलब अगर कति नकली बालक है जिसका फिजिकल भी क्लियर होगा, मान लो कि 40 नंबर 42 नंबर वाले भी क्लियर कर रखे हैं इन्होंने, कर रखे हैं ना, तो 40-42 नंबर अगर क्वेश्चन लेके ठीक अपने 40-42 क्वेश्चन भी अगर किसी बालक के ठीक है, ठीक है, और उसका गलती था इन्होंने फिजिकल बुला रखा है और उसका फिजिकल भी क्लियर हो जाए है, ठीक है, तो उसके भी कम से कम 97% में तो बनेंगे बनेंगे, 97 तो बन गए भाई 97। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या करेंगे 97 जो टॉपर बालक है पूरी शिफ्ट में, मान लो उसने 100 क्वेश्चन थे ना, 100 क्वेश्चन में था एक तो बालक कर रहा, मान लो 42-45 साढ़े भी बुला रखे शायद इन्होंने, जहां तक मन बेरा है। ठीक है, हो सका एक दो नंबर ऊपर नीचे। ठीक है, मान लो किसी बालक ने हम एवरेज नू लगा लो 50 नंबर मार लो, 50, 49, 48 साढ़े बुला रखे हैं आराम से। ठीक है, मान लो किसी बालक का 48 नंबर है। ठीक है, और एक बालक ने 100 मात है 100 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 100 मात है 100, तब क्यों लो 80-70, क्यों लो थम 100 मात है 100 ठीक कर लो मान लो। ठीक है, जो 100 मात है 100 ठीक करेगा उसकी परसेंटाइल कितनी बनेगी मेरे भाई, उसकी परसेंटाइल बनेगी 100। और जिसका नंबर बन रहे हैं टोटल 48, 47, ठीक है, 49, उस बालक के कितनी परसेंटाइल बनेगी 97, कम से कम, कम से कम बनेगी, कम से कम बताइए। ठीक है, मतलब एक बालक की 100 परसेंटाइल है और एक का बन गए 97, 98%, 98 लगा लो राउंड अप करके आप, एक का 98 है एक का 100, ईब तक यो अंतर है, मतलब 50 नंबर का जो अंतर था वो अंतर ही नहीं रहा, चाहे आप 100 में 100 ले रहे थे, लेकिन केवल 2 नंबर का अंतर आया है आपकी परसेंटाइल जब निकाली गई है। ठीक है, ईब सुनो ध्यान से, ईब क्या करेंगे, ये HSSC का यो मानना है जो भाई नु करे है ना, बोला सही है यो सिस्टम सही है, सुनो भाई ध्यान से, ईब ध्यान से सुनियो एक एक बात ने, एक बात बताओ कि इस सिस्टम में इब जो 98 वाला बालक है जो कति 100 में 100% कर रहा था उसका 100 परसेंटाइल थे। ठीक है, 98 और 100, ये मान लो एक बालक का नंबर है 5, एक्स्ट्रा मार्क्स मान लो उसने 5 मिले हैं। ठीक है, उसका बन गए टॉपर बालक जिसका 100 में 100% भी ठीक है। ठीक है, और मान लो उसने 5 नंबर मिला है तो उसके कितने बने 105। ठीक है, मान लो उसने 4 नंबर और भी मिले हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि उसने ग्रेजुएशन के भी 4 नंबर मिल रहे हैं, ईब उसका कितने बन गए 109। ठीक है, अच्छा 109 नंबर बन गया उस बालक का टोटल, हिसाब किताब लगा कर आप देखोगे जब उस बालक का बन गया टोटल 109 नंबर, क्यों, इब तुम लोग कहोगे भाई वे तो परसेंटाइल थी, यो नंबर है। हाँ भाई, यह गड़बड़ी मचा दी HSSC ने, क्या ये न्यू कहना चाह रहे हैं HSSC वाले कि हम 400 मीटर में 4 kg जोड़ सकते हैं, मतलब अलग अलग यूनिट्स की कोई चीज हम जोड़ सके हैं, ये न्यू कह रहे हैं हम 4 किलो मान लो सेब ले लिया उसमें हम 2 लीटर तेल जोड़ सके हैं, मतलब अलग अलग यूनिट की चीज जोड़ सके हम। ठीक है, ये न्यू कहना चाह रहे हैं, क्योंकि परसेंटाइल एक अलग यूनिट है और यो जो सिस्टम है नंबर वाला, यो नंबर अलग है, क्योंकि आपने देख लिया ना जहां 50 नंबर का गैप था, 50-52 नंबर का गैप कर दिया जहां मैंने, वहां भी केवल 2% का फर्क पड़ा था, 2 परसेंटाइल का, परसेंट सॉरी परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल का फर्क पड़ा था, तो दोनों अलग अलग यूनिट हैं ये, समझ गए आप, 100 में से 100 लेके भी ठीक है, आपने अगर मान लो एक भी नंबर नहीं मिला है, ये सुनो ध्यान से, अगर आपको 100 में से 100% ठीक कर दिया आपने और अगर आपको एक भी नंबर नहीं मिलता तो आपके बन गए 100, कट ऑफ सबको पता है, फीमेल कांस्टेबल की लगा लो 108 पॉइंट कुछ पे जा रही है तो छोरा की भी 110 पे जाएगी, 110 पे जानी निश्चित है। ठीक है, आपने 100 में 100% कर दिया लेकिन आपके नंबर रह गए 100, अगर आपके पास एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है तो।
बाहर पेपर थे, ठीक है। मान लो आपके पास 5 नंबर है तो भी आपके 105 बने, तो भी पेपर से बाहर, ठीक है। अगर मान लो आपने 5 नंबर इसके भी मिल गए और 3 नंबर मान लो आपने एनसीसी कर रखी है, ठीक है, और मतलब 4 नंबर मान लो आपने कॉलेज के मिल गए और 3 नंबर एनसीसी के, नू लगाओ 7 नंबर मिल गए 107, तो भी आप बाहर लिस्ट से, 100 में से 100 लेने के बाद है सिस्टम है, ठीक है। चौथी बात भाई, अगर मान लो आपने आपने नंबर 12 ले लिए, ठीक है, और आप क्या थे, सब तो लास्ट पायदान पे खड़े थे आप कति, भाई थारा नंबर थे कति लास्ट, थारा थे 48%, ठीक, ठीक है। थारा परसेंटाइल स्कोर कितना था 98, 12 जुड़ते कितना हो गया भाई 110, कितना हो गया 110। ईब न्यू बताओ वो केगा जिसने के गलती के खोट कर दिया उसने, जुड़ जे भाई साहब ने इतनी मेहनत करके 100 में से 100 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए हो, मान लो पहली बात तो पॉसिबल है नहीं हवा चीज, लेकिन हम मान लें 100 के 100 भी करती है, वो कित जागा भाई, कित जागा वो। और दूसरी बात, ये कई आवेंगे ज्ञान देने यहाँ पे, क्या कहेंगे भाई, जो ये है जिनका घर नौकरी नहीं है उनको अगर सरकार एक नौकरी देना चाह रही तो उसमें दिक्कत क्या है, सुनो भाई। फिर एक नौकरी देना चाह रही है कोई दिक्कत नहीं है, थारी भी बात सही, राह की बात है थारी। एक छोटी सी बात बताओ मेरे को बस, भाई यह गलत बात नहीं लग रही थमने कि फीमेल कांस्टेबल में एक भी लड़की का बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसीबी में। अगर कोई मेरे को दिखा दे तो मैं मान लूंगा, लाओ भाई दो प्रूफ चैलेंज, एक भी लड़की का नहीं हुआ। तो भाई के सरकारी नौकरी जिनका करना है, या फिर जिस भाई ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, उसने खोट कर रखा है, खोट कर दिया क्या उनने, कोई खोट नहीं करा उनने, सरकार की नीतियों में खोट आ गया है यो। अर्जुन से इसने सपोर्ट कर रहे हैं वे केवल इसलिए कर रहे हैं कि बस मारा हमारी नौकरी लायक जगी और हमने के लेना देना है। दूसरी बात सुनो भाई, क्या थमने नू लगा है कि ना यो सिस्टम ठीक है, तो भाई एसआई में केवल 4 बालक लागे हैं, केवल 4 एसआई लागे थे 400 में से, क्यों भाई, किस लिए, किस लिए 400 में था 4 बालक लागण का मतलब समझ रहे हो तुम, बालक रोवे है एक्स्ट्रा मार्क्स के पीछे, अर्जुन से न्यू का है नहीं, अब कवर हो जाए ये 5 नंबर, ये 5 नंबर कवर हो जाए, मैं न्यू को हूँ लाडले भाई, अगर इतने कवर होते हो ना ये 5 नंबर, तो तू छोड़ का पेपर पास करके दिखा दे। और पूरे हरियाणा में एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तय, एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तय सरेआम दावा कर रहा हूं कति में, सरेआम चैलेंज कर रहा हूं मैं उस चीज का, ठीक है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ये तो मुंह ठाका आ जाए मारे उसके हो गए फोटो चेप दी, फलाना चेप दिया, धकड़ा चेप दिया, ठीक है। ये तो केब रखे कर दे, इनका सिस्टम अलग लेवल पर चले, इन बताई मन था ये केवल पैसे बनाने के सिस्टम और कुछ ना इनका सौदा, ठीक है। एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसे दिखाओ जिसने जिसने 10 बालक विदाउट एक्स्ट्रा नंबर भर्ती करवाए हो, मेल, मेल एसआई, फीमेल एसआई, फीमेल कांस्टेबल, लाओ भाई 10 बालक 3 भर्तियां में लाओगे के, है तुम, अरे है के तुम को इसे में, कौन है भाई, कहना आसान है, कौन है, और कोई स्पष्ट ना बोला क्यों, क्योंकि भाई सब ने डर लागा मारे सब्सक्राइबर टूट जाएंगे, मारे तो भाई कोर्स ना बिकेंगे भाई, मेरे तोड़ दो सब्सक्राइबर जितने तोड़ने हैं ना, तो मैं इन चीज़ों से डरता, ठीक है, ना मैं इन चीज़ों से काली मानता, जो सच है वह बोलने की हिम्मत रखूं, ठीक है। अरे मेरी कोई सी बात गलत लगा बताइयो जरूर भाई, पूछूंगा मैं थर तुर, बताइयो जरूर कमेंटा में कोई सी बात गलत लगे। ये सुनो एक और चीज दिखा दूं मैं थरता, मेल कांस्टेबल में यो काम होएगा, ठीक है, और फीमेल कांस्टेबल में हो चुका है, ठीक है। भाई यह चीज कहाँ तक जायज है, कहाँ तक वो सुनील बुरा करके क्यों है एक बालक, यो पढ़ाया कर यो साइंस सुइंस के पढ़ावे है, ठीक है। तो यो कल एक इंटरव्यू ले रहा था
एक सिस्टर का कि भाई उसका फीमेल कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया। तेरे तक चैलेंज है रे, ओ सुन भाई बात ध्यान से, तेरे तक चैलेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तूनू का हम क्वालिटी कंटेंट दूं हूं, मारे पढ़ायोड़े बालक लाग गए हैं, ठीक है। तेरी मान ली, तेरी आली रहने दे। तू मेरे को 10 लड़के या 10 लड़कियां टोटल मिला के, टोटल मिला के बताऊं हूं, 3 भर्तियां में, एक नहीं, फीमेल एसआई, मेल यो एसआई, ठीक है। अरे फीमेल कांस्टेबल जनरल कैटेगरी में विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स वाले दिखा पाई, है क्या तेरे में दम? अकू बस दिखा दूंगा, बड़का न पागल बना दूंगा। और बात सुन मोटिवेशन की, मोटिवेशन का भाई एक हाथ होया अगर एक मोटिवेशन की, हमने तो एक के पोस्ट पे लड़ना है, हमने तो एक के, एक बात बताऊं, इतना मोटिवेशन अगर भीतर भरया पड़ा है ना, अगर इतना ही मोटिवेशन है कि हमने तो केवल एक के पोस्ट पर लड़ना है, हम तो बस एक के पोस्ट खातिर तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई एक काम करिए, तू या कोई सा भी मास्टर, ठीक है, जो यो इतना मोटिवेशन हुआ है, मानू को हूं जा खड़ा खड़ा एक काम कर, 50 फुट कूदना है बस, हमने तो 50 फुट कूदना है, कूद जा ना खड़ा खड़ा 50 फुट। इब कई नू कह देंगे वो तो इम्पॉसिबल काम है। अरे तो मेरे भाई ओ HSSC का बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के पेपर क्लियर करना ही इम्पॉसिबल है, और अगर इम्पॉसिबल नहीं होता तो मैं चैलेंज नहीं दूंगा यार। मैं ऑन एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया, मैं चैलेंज देने लग रहा हूँ हर एक मास्टर से, कोई सा हो वो, 10 बालक ला टेक दो मेरे शामी SI, ला दोगे 10 मेल SI लाओ तुम, थारे सेंटर पर पड़े हुए 10 मेल SI लाओ भाई, मान लूंगा कि हाँ भाई थारे सेंटर पर तब बालक लग गए हैं, 10 ला दो केवल 400 में से, केवल 10 बालक विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स के लाश को के, है दम कोना मित्र, कहण में तो केबरा के कह दोगे, और ना कहण ना केबरा के ना कह दोगे तुम, ठीक है। एक का काल आ रहा था, बिला भाई तेरे कौन सी गाल दूं, भाई बात इसी है पहलवान, देख गाल गूल देने की बात इसी है भाई, माँ बाण तेरा भी है, माँ बाण मेरा भी है, ठीक है। गाल गूल मतलब तने सीरियसली नू लागा गाल दिए देखे हो जाएगा मेरे तक, है? अरे भाई बात सुन, ना तो मैं बदमाश हूँ, ना मैं गुंडा हूँ, ना कुछ और हूँ, ठीक है। क्या मैं तो तेरे मतलब भाई और क्या मैं करवा दूंगा, ठीक है। पर दोस्त नू है एक संस्कार हुए हैं अपने माँ बाप के दिए हुए, ठीक है। वो जुन सा भाई का था, देव देव नाम करके था उसका, तो बेहतर था वो कहूँ मैं, ठीक है। भाई हमारे काका काकी ना, चाचा चाची लाले, ठीक है, ताऊ ताई लाले, ठीक है, इन ना बहुत बढ़िया संस्कार दिए होंगे मेरे हिसाब से तेरे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गाल गुड़ देने वाली तो कोई बात है नहीं, बाकी फिर भी तो न्यू लागा है कि देनी है, तो भाई फिर वह तेरी मर्जी है, ठीक है। वो तो मैं इतना के रोक सकूँ हूँ ऑनलाइन, हाँ ऑफलाइन में होता तो भाई तो समझाता जरूर कि कितनी गलत चीज़ है यार, ठीक है। तो ईब मेरी बात ने नू सोच कर बताओ, आप ग्राम स्टीव में, मैं नू कह रहा हूँ भाई, ग्राम स्टीव में बताओ 2385 पोस्ट है टोटल मिला के, शायद मेरे हिसाब से ग्राम स्टीव पटवारी और कैनाल पटवारी तीनों की मिला के, अगर यो ही पैटर्न दिख रहा इन्होंने, यो ही अगर पैटर्न रहा 2385 माता एक बालक, आज चैलेंज कर रहा हूं, अगर यो ही पैटर्न रहा 2385 माता एक बालक लाग के दिखा दियो बिना एक्स्ट्रा नंबर के, एक बालक पहले में एक आध लाग जाया करते, ठीक है। कई भाई नू कहेंगे बिला यार जिनका करना नौकरी को ना, उनने बहुत हालत में जिंदगी काटी है, फलाना है दिकड़ा है, सही है बात, तो उनके लिए EWS बना दी गई है, ठीक है भाई। आप EWS से फार्म भर सकते हो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, पहली बात। दूसरी बात, अब कई लोग कहेंगे बोला सरकार की पीठ थपथपाई गई है इस बात पे तो कि वो बिना नौकरी वालों को 5 नंबर दे रही है, तो भाई बता देता हूँ इस चीज़ पे केस होना संभव है, पहली बात। क्यों? क्योंकि ये पीठ जो थपथपाई गई थी ये EWS लागू नहीं हुआ था, उससे पहले थपथपाई गई थी ये पीठ, क्योंकि EWS जब तक नहीं आया था, ठीक है। ई EWS आ गया है तो ई 5 नंबर पे कोई कोर्ट पीठ ना थपथपाओ, गधाके दे मोदा मार देगा सिस्टम ने, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि
400 में आते 4 SI, मतलब केवल 1% बच्चे वो लगे हैं जिनके माँ बाप नौकरी थे। गुना कर दिया, जिसका बापू फौजी है उसने गुना कर दिया के है? जिसका बापू कलरक है, तनख्वाह हुआ है कलरक की मेरे हिसाब से 1900 पे ग्रेड में है ये कलरक, और कलरक की तनख्वाह हिसाब था मेरे हिसाब तो है तो 28-30 हज़ार रुपये हुए हैं। जिसका बापू कलरक है उसने गुना कर दिए भाई। जिसका बापू पुलिस में कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है उसके बापू ने गुना कर दिया कोई। आप इस बात को समझो भाई कि जो ये सिस्टम बना रखा है इन्होंने, जो ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, इसमें किसी भी लेवल पे जिसकी नौकरी मतलब नहीं लगी है, ठीक है, तो ये वो भूल जाओ किसी भी लेवल पे आपकी नौकरी नहीं लग सकती। बात यह है टोटली, ठीक है। 20 हज़ार में 30 हज़ार में किसी का गुजारा ना होता भाई। और जय भाई किसी ने कोई भी मेरी बात में आपत्ति हो तो कमेंट में बताओ ना तुम क्या आपत्ति है। और एक बात और, इसे ओले छोड़े कमेंट ना लिखा करो कि जो मैंने बार बार पहले वीडियो में मैं हर एक चीज बता चुका हूँ। जिनकी आर्थिक हालत, हाँ यो है कि जिसके अगर मान लो फादर एक्सपायर हो रहे हैं, जिसकी मदर एक्सपायर हो रही है, हाँ उन तक आप ठीक है 1 नंबर की दे दो छूट, 1, 1.5, 2 नंबर की दे दो, वो चीज़ चलो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिलेबस फिक्स नहीं है HSSC का कोई, जो आप सोचो कि भाई हम आए और भाई ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर, पहली बात तो 5 नंबर का शो में मतलब 5% दे दिए। 5% का मतलब समझ रहे हो आप, बातों को समझ रहे हो? 5% के हुए है, 5% का मतलब समझने की कोशिश करो। अनएक्सपेक्टेड पेपर है जो जो मास्टर ने कहा है ना, अकबला हमने तो ये पढ़ा दिया हमारा कोर्स ले लो। इन यार 15-15 20-20 क्लासा में इन्हें केमिस्ट्री 20-20 25-25 क्लासा में इन्हें बायो करवा दी, 20-20 क्लासा में इन्हें फिजिक्स करवा दी, 15-20 क्लासा में 50-50 मिनट की में। कदे देखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर और कोई से सब्जेक्ट ये मतलब इतने इतने कम टाइम में कवर अप हो जाए? सीरियसली लगा है तुमने कोई से एंगल तक? नहीं लागता मेरे भाई। किसी भी लेवल पे ये चीजें कंपटीशन में आती ही नहीं। कंपटीशन जो आ रहा है वो IIT के प्रश्न पूछने लग रही है यार HSSC। इन मास्टर ने खुद नहीं मेरा IIT के प्रश्न का, इन तो एक न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो यार, खुद ये एक्स्ट्रा नंबर ले लेके ना लाग रहे हैं। आप एक बार इस बात ने समझोगे जो नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी आई है या तो बिल्कुल खत्म कर देगी। और एक्स्ट्रा मार्क्स भाई पूरे देश में कहीं नहीं है यार, जुड़ से इस चीज की सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ है पूरे देश में? मेरे दिखाओ कहाँ है पूरे देश में, देश दुनिया में हो पैटर्न है कौन है एक्स्ट्रा मार्क्स का? अरे कई नू ज्ञान देंगे बोला रिजर्वेशन गलत है, तो हाँ भाई रिजर्वेशन गलत है, इस चीज ना एक्सेप्ट करूं हूं मैं, ठीक है। रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल साफ साफ बोलने लग रहा हूँ, रिजर्वेशन गलत है, नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। लेकिन रिजर्वेशन गलत है इसका मतलब यो नहीं है कि आप नॉर्मलाइजेशन और एक्स्ट्रा मार्क्स ने नो कह दो हाँ ये ठीक है। थारे 12 नंबर मिल रहे हैं, थम ना 5 नंबर मिल रहे हैं बिना नौकरी वाले, तो मतलब फिर बस थम वो कर दोगे अब भाई ना ना ये तो ठीक है हमें मिल रहा है हमें नौकरी मिल जाएगी। अरे वे पढ़नी है बालक जो रात ने 4-4 बजे थी पढ़ रहे वे कित जाएंगे भाई, जिनकी आस छूट के पढ़ने थे वे कित जाएंगे, कहाँ तक लड़ेंगे वे बालक थारते हैं? इस चीज पे केस करना संभव है, बता दिया मैंने आपको भाई। 2018 में पीठ थपथपाई गई थी कोर्ट के द्वारा, शायद 2018 की बात है कि भाई हाँ यो बहुत बढ़िया करा 5 नंबर वाला काम। लेकिन EWS आ गया है तो EWS में कोई पीठ नहीं थपथपाई जाएगी, ठीक है। और मेरी कोई भी बात गलत लगा तो भाई बताइए जरूर, ना मना सब्सक्राइबर खोने का डर, ना मना मेरी पॉपुलैरिटी खोने का डर, ठीक है। जो बोलूंगा खुल का बोलूंगा, कति साफ साफ बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा। और एक चीज विश्लेषण के लिए के साथ बोलता हूँ, विश्लेषण के बिना नहीं बोलता कुछ भी, ठीक है। झुंड से न्यू कहते हो अकबा या मास्टर है भाई, एक काम करियो बराबर में बैठ के देख लियो, ठीक है। अर्जुन से न्यू सोचते हो बेरोजगार है भाई, एक काम करियो इब हर एक चीज में पब्लिकली तो क्या बताऊंगा, बाकी रोजगार भी है और सरकारी हूँ, ठीक है। और तो मेरे हिसाब से मैंने ये जो उनसे न्यू कहो है ना कि हम इतने पेपर कर देंगे हम ये कर देंगे, मोटिवेशन दोहरा बैठ के देख लियो मित्र एक बार। हरियाणवी में जब बताऊं ना शहीद भाषा में, तो नू मान लियो लवा भी ना लागने दू तुमने थारे जिशा ने, लवा भी नहीं लागने दूंगा कभी किसी बैम हो रहे हो, ठीक है।
अरे एक चीज शो ऑफ करने खातर नहीं होया करती। एक्स्ट्रा नंबर मिल गया ठीक है, तो हम लाग गए नौकरी, बहुत बढ़िया है, लाग गए भोले भक्ता में एक्स्ट्रा नंबर लेके, ठीक है, कूण में ला दूंगा, कब को से किसी चक्कर में हो रहा हो। सवाल ऐसे ऐसे फेंक फेंक कर मारूंगा, समझ में नहीं आवेंगी बात। स्लाइड शो करके इन दोरा पढ़वा लो, छह स्क्रीन चला ले हैं अपनी, उसमें देख देख के न बोले जाओ बालक ने हो पढ़ा रहा, पढ़ाते को ना ये बनावा पागल हमने। ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई इतनी देर के सुनने के लिए भाई। बाकी शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया टाइम के हिसाब से, मतलब उन तो अपना लिमिट में रहकर बोल रहे हैं, अपा किसी का फालतू बोलना नहीं करते। लेकिन हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि ये चीज़ें समझानी जरूरी थी। इब भी अगर किसी भाई ने नू लागे है कि मैं गलत हूँ, बताओ भाई कहाँ गलत हूँ, बताओ आप, एक जगह प्रूव करो मेरे को गलत हूँ मैं, आपकी बातें मान ली जाएंगी। और बताओ, ठीक है। धन्यवाद मेरे भाई, लगातार आपकी वजह से ही उठाता रहूंगा, गलत के खिलाफ बोलूंगा, सच के साथ लड़ूंगा, ठीक है, सच के लिए लड़ूंगा। और ये मान लो भाई, जो भी गलत बोलेगा, जो भी गलत कराएगा, उसके खिलाफ मैं तो बोलूंगा। जो हमारे साथ होगा गलत की लड़ाई में, ठीक है, तो गलत के खिलाफ आड़ी लड़ाई में इन द सेंस, तो फिर अपन उसके साथ हैं, ठीक है। धन्यवाद मेरे भाई, राम राम सारे ने, बहुत सारा प्यार, ठीक है। चाचा ताऊ काका काकी दादा दादी बाण भाई सब ने राम राम मेरी हाथ जोड़ के ना, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है और एक बार दिखाओ जोर कि गलत हो रहा है। एक्स्ट्रा मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वही लग रहे हैं केवल नौकरी, और कोई नहीं लग रहा। यह बात बिल्कुल मैंने क्लियर कर दी है। मेल कांस्टेबल में यो होगा, ग्राम सचिव में यो होगा, आने वाली हर भर्ती में यो होगा, ठीक है। माँ बाप पूजा न्यू कहते हो अगर बेटा कुछ नहीं है पढ़ ले, तो काका काकी चाचा चाची ताऊ ताई बाण भाई जो भी सुन रहा है मेरा, ठीक है, एक बात बता दूं, 100 मत है, 100 नंबर लेके भी मैंने बता दिया है सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। मेरी इतनी भावना के मैसेज आए हैं कि भाई बोल इस बात पे के दिक्कत क्या रही है, डर रहा है मना बहन जी, डरा तो मैं कोचिंग माफिया थे कोई ना, तो मैं इस मुद्दे पर बोलना था तो के डरूंगा ना, मैंने कोई सब्सक्राइबर खोने का डर है ना, मैंने कोई पॉपुलरिटी खोने का डर है ना, मैंने पॉपुलरिटी गेन करनी, ठीक है जी, हाँ हूँ बढ़िया हूँ, जिंदगी बढ़िया चल रही है, ठीक है। गलत के खिलाफ बोलूंगा, ठीक है। अगर भाई सही बात लगी हो तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करो भाई, हर फेसबुक ग्रुप में फेंको इस वीडियो ने, हर एक जगह ठा ठा के फेंक दो, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर हैंडल्स, हर एक जगह लगा दो, सो दैट सरकार तक आवाज़ पहुंचे, और अपनी आवाज़ तो पहुंचे भी है सरकार तक, क्योंकि अपन बात करें हैं, अपन है ना व्यूज से ना कुछ और, अपन एक आध वीडियो बनावे है काम की, ठीक है। न्यू को ना लो आवरी बड़ी ठाका मुंह खड़े हो गए, बोला इसके फार्म लकड़ गए, ये भर दो वो भर दो, खुशखबरी एक चीज में 2 घंटे पहले कह रहे हैं, बोला भाई यो के टी डी 2 घंटे पहले कह रहा है, बोला भाई गलत हो गया फीमेल कांस्टेबल वाली लड़कियों के साथ, ठीक है। 2 घंटे बाद बोले आपके लिए ग्राउंड तैयार हो गया, खुशखबरी फीमेल कांस्टेबल। अरे यार स्टैंड है कि नहीं है तेरा कुछ, है भाई, तेरा स्टैंड है कि नहीं है कुछ, कोई स्टैंड नहीं तेरा, ठीक है। बाकी कोई नहीं मेरे भाई, आपके लिए लगातार ऐसे ही लड़ता रहूंगा, लगातार लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, ठीक है, कुछ भी हो जाओ, आखिर तक लड़ूंगा, ठीक है। चाहे वो फीमेल कांस्टेबल की बात हो, चाहे वो मेल एसआई की बात हो, चाहे वो मेल कांस्टेबल की, चाहे आने वाले ग्राम सचिव की, ठीक है। मैं तो इब्बा कहने लग रहा हूँ ग्राम सचिव में गपला होगा, इब कोई कह देगा तना रेक करती में खोट दिखा, मैं इब्बा कहने लग रहा हूँ होगा, रोक लो रोक क्या जा, तू पहले ही बताने लग रहा हूँ मैं तो, बाद में बताओ कोई, मैं पहले बताऊँ इस चीज़ ने, और बताओ इस तो फालतू के बताऊँ। रोक क्या जा तो रोक लो, एक्स्ट्रा मार्क्स वाले लागेंगे, केवल 2385 पोस्ट समथिंग है, कितनी है एग्जैक्ट तो मैंने पता नहीं डाटा, लेकिन इतनी है शायद, ठीक है। सारे के सारे वे लागेंगे। राम राम मेरे भाई, एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब्स लगातार आपकी आवाज़ ऐसे उठाता रहेगा, लगातार आपके लिए लड़ेगा, लगातार नॉन स्टॉप। राम राम।